नमस्कार, स्वागत है आपका इस बेहद ज़रूरी और डीपली टेक्निकल एक्सप्लेनर में। देखिए, एक बीम बाहर से देखने में क्या लगती है? सिर्फ कंक्रीट और स्टील का एक सॉलिड ब्लॉक, राइट, जो पूरी बिल्डिंग का वजन उठाए हुए है। लेकिन आज का ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस सच में आपको चौंका देगा। आज हम उन छिपी हुई, खामोश गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी भी आलीशान बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी यानी उसकी संरचनात्मक अखंडता को सीधे खतरे में डाल सकती है। 90%। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। लगभग 90% इंजीनियर्स बीम डिजाइन करते वक्त ऐसी क्रिटिकल मिस्टेक्स कर बैठते हैं जिनसे आगे चलकर क्रैक्स आते हैं, डिफ्लेक्शन होता है और कई बार तो अचानक कोलैप्स की नौबत आ जाती है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ये गलतियां बाहर से बिल्कुल दिखाई नहीं देती। बिल्डिंग खड़ी हो जाती है और अंदर ही अंदर ये खतरा पनपता रहता है। तो चलिए देखते हैं कि इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ये पूरा एक्सप्लेनर एक मिथ वर्सेस रियलिटी फ्रेमवर्क पर चलेगा। सबसे पहले बात करेंगे बीम लोड का बैकबोन के बारे में, फिर आएंगे उन 4 बड़ी गलतियों पर। मिस्टेक 1 थंब रूल, मिस्टेक 2 एक्स्ट्रा स्टील डेंजर, मिस्टेक 3 डिफ्लेक्शन का खतरा और मिस्टेक 4 शियर और स्टिरअप्स। और आखिर में समझेंगे कि असली इंजीनियरिंग की पहचान दरअसल होती क्या है। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू इट। पहला सेक्शन, बीम लोड का बैकबोन। कई नए और इनएक्सपीरियंस डिजाइनर्स को लगता है कि बीम बस एक आम हॉरिजॉन्टल कंक्रीट मेंबर है, पर फ्रैंकली ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे तोड़ना सबसे जरूरी है। एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चरल लोड पाथ को इमेजिन कीजिए, एक चेन की तरह। सबसे पहले आता है स्लैब का लोड, उसके बाद उस पर आने वाला वॉल और लाइव लोड। अब ये सारा का सारा वजन किसके थ्रू होके गुजर रहा है? बीम के माध्यम से। बीम ही इन सबको सुरक्षित तरीके से कॉलम तक ट्रांसफर करती है। अगर इस चेन में बीम का डिजाइन थोड़ा सा भी वीक रह गया तो सोचिए क्या होगा। ये पूरी लोड पाथ टूट जाएगी और पूरी बिल्डिंग की सुरक्षा एक झटके में खतरे में पड़ जाएगी। और देखिए, स्ट्रक्चरल फिजिक्स किसी अंदाजे या गेस वर्क पर काम नहीं करती। सिंपली सपोर्टेड बीम के इस यूनिवर्सली नोन फॉर्मूला को ही ले लीजिए, M = WL²/8। ये क्लियरली बताता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सीधे तौर पर स्पैन की लंबाई और उस पर आने वाले टोटल लोड पर निर्भर करता है। बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें तुक्के लगाने की या अनुमान की कोई जगह नहीं बनती। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 1 पर, थंब रूल यानी यूनिवर्सल डिजाइन का धोखा। ये सच में सबसे कॉमन और सबसे खतरनाक गलती है जो फील्ड में रेगुलरली की जाती है। ये एक ऐसी लापरवाह अप्रोच है जहां एक्चुअल मैथ की जगह सस्ते और आसान थंब रूल्स ले लेते हैं। एक तरफ वो यूनिवर्सल 9 इंच या 12 इंच बीम डेप्थ का अजम्पशन है जिसे लोग बिना सोचे समझे हर जगह चिपका देते हैं, और दूसरी तरफ है प्रैक्टिकल रियलिटी। एक 10 फीट की स्पैन और एक 18 फीट की स्पैन वाली बीम, दोनों का स्ट्रक्चरल बिहेवियर कंप्लीटली अलग होता है। जमीन आसमान का फर्क होता है। एक ही चश्मे से दोनों को देखना और एक ही साइज दोनों पर थोक देना, ये सीधे सीधे एक स्ट्रक्चरल डिजास्टर को दावत देना है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, एक सुरक्षित और रिलायबल डिजाइन किसी यूनिवर्सल टेम्पलेट से नहीं निकलता। वो डायरेक्टली इन 4 क्रिटिकल पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। स्पैन की एक्चुअल लंबाई, उस पर आने वाला प्रिसाइज लोड, उसकी सपोर्ट कंडीशन और डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। अगर आप इन चारों फैक्टर्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो बिलीव मी, आप बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं। आगे बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 2 की तरफ, एक्स्ट्रा स्टील डेंजर। इज मोर स्टील एक्चुअली सेफर? क्या सच में ज्यादा लोहा डालने से आपकी बिल्डिंग अच्छी बन जाती है? कंस्ट्रक्शन फील्ड में ये भ्रांति बहुत डीपली रूटेड है कि एक्स्ट्रा स्टील का मतलब एक्स्ट्रा मजबूती है। बट नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज कि ये एक्स्ट्रा स्टील दरअसल उल्टा असर करता है। एक वेल डिजाइंड बीम को नेचर में डक्टाइल होना चाहिए। इसका मतलब है कि फेलियर से पहले वो बेंड हो, क्रैक्स दिखाए और एक क्लियर फिजिकल वार्निंग दे। पर जब हम उस बीम को जरूरत से ज्यादा स्टील से भर देते हैं तो उसकी डक्टिलिटी 0 हो जाती है। उसका फेलियर ब्रिटल बन जाता है। ब्रिटल फेलियर का मतलब पता है? बिना किसी आहट के, बिना किसी चेतावनी के अचानक और विनाशकारी कोलैप्स। और यही वजह है कि इस चीज पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। ओवर स्टील बीम ब्रिटल फेलियर दे सकती है जो अचानक कोलैप्स बिहेवियर क्रिएट करता है। सुनने में डरावना लगता है ना? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिसे आपने एक्स्ट्रा सेफ्टी समझकर डिजाइन किया था, वो दरअसल एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका है। क्योंकि बाहरी कंक्रीट फेल होने से पहले उसके अंदर का वो एक्स्ट्रा स्टील यील्ड ही नहीं करेगा।
मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने वाला ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, ये दरअसल एक मैथमेटिकल बैलेंस सिखाता है। स्टील और कंक्रीट के बीच का यही आपसी बैलेंस तय करता है कि जब बीम पर मैक्सिमम लोड आएगा तो वो क्रैक्स दिखाकर अपनी हद बताएगी या फिर किसी शीशे की तरह अचानक से टूट जाएगी। यही कारण है कि एक टेक्निकली बैलेंस्ड या प्रॉपर्ली अंडर रीइंफोर्स्ड डिजाइन ही सुरक्षा की असली गारंटी होता है। अब देखते हैं तीसरी बड़ी गलती को, मिस्टेक 3, डिफ्लेक्शन का खतरा, यानी इस साइलेंट थ्रेट को इग्नोर करना। ये खतरा टूटता हुआ दिखाई नहीं देता, बस छिपा रहता है। देखिए, एक बीम का टूटना एक बात है, पर जरूरी नहीं कि बीम हमेशा टूटे ही। अगर उसमें जरूरत से ज्यादा बेंडिंग या डिफ्लेक्शन आ जाए तो वो फिजिकली सरवाइव भले ही कर ले, पर उस ढांचे में रहने वालों के लिए वो साइकोलॉजिकली टोटली अनसेफ बन जाती है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि डिफ्लेक्शन दरअसल कितनी तेजी से बढ़ता है। नोटिस कीजिए, इस इक्वेशन में L यानी स्पैन पर पावर 4 लगी हुई है। मैथमेटिकली इसका मतलब है कि अगर स्पैन की लंबाई थोड़ी सी भी बढ़ाई जाए तो डिफ्लेक्शन आग की तरह तेजी से बढ़ता है। इसीलिए जब भी लॉन्ग स्पैन बीम्स की बात आती है तो वहां सिर्फ स्ट्रेंथ यानी ताकत ही काफी नहीं होती, रिजिडिटी और स्टिफनेस की उतनी ही सख्त जरूरत होती है। चलिए आते हैं चौथी और शायद सबसे तेजी से तबाही मचाने वाली गलती पर, मिस्टेक 4, shear and stirrups, the hidden reason for failure। बेंडिंग मोमेंट के अलावा किसी भी स्ट्रक्चर के कोलैप्स होने का दूसरा सबसे मुख्य कारण shear फेलियर होता है, और यहाँ पर रिंग्स यानी स्टिरअप डिटेलिंग को इग्नोर करना बेहद भारी पड़ता है। इस shear फोर्स के फॉर्मूला को अगर आप फिजिकल रियलिटी से कनेक्ट करें तो एक बात साफ हो जाती है, किसी भी कंटिन्यूअस या सिंपली सपोर्टेड बीम में जो सपोर्ट्स होते हैं यानी कि हमारे कॉलम्स, उनके ठीक पास shear फोर्स अपनी एब्सोल्यूट हाईएस्ट वैल्यू पर होता है। यही वो स्पेसिफिक क्रिटिकल जोन है जहां बीम फेल होने के लिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती है। और यही वजह है कि स्टिरअप्स का सही डिजाइन लाइफ सेविंग हो सकता है। अगर रिंग्स या स्टिरअप्स की स्पेसिंग को पूरी बीम की लंबाई में एक जैसा रखा जाए या ठीक से कैलकुलेट किए बिना दूर दूर लगा दिया जाए तो समझ लीजिए डायगोनल क्रैक्स का आना तय है। ये एक फैटल फ्लॉ है। एक सही और रिस्पॉन्सिबल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस की डिमांड यही होती है कि सपोर्ट्स के पास स्टिरअप्स की स्पेसिंग हमेशा क्लोजली स्पेस्ड रखी जाए, उन्हें पास पास बांधा जाए ताकि उस भारी भरकम shear फोर्स को सक्सेसफुली काउंटर किया जा सके। लेट्स मूव ऑन एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स हमारी फाइनल सेक्शन की तरफ, असली इंजीनियरिंग की पहचान, जहां कॉपी पेस्ट डिजाइन की कोई जगह नहीं होती। इन चारों खतरनाक गलतियों और फेलियर्स को ठीक से डायग्नोज करने के बाद असल सवाल ये उठता है कि आखिर इन सबसे सिस्टमैटिकली बचा कैसे जाए। एक सच्चे प्रोफेशनल इंजीनियर को कॉपी पेस्ट करने वाले लोगों से यही 4 बातें अलग बनाती हैं। पहला, बिल्कुल सटीक और प्रॉपर कैलकुलेशंस। दूसरा, साइट की ग्राउंड रियलिटी और लोड बिहेवियर की गहरी समझ। तीसरा, एक ऐसी इंजीनियरिंग अप्रोच जो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हो। और चौथा, सबसे अहम पॉइंट, हर एक इंडिविजुअल बीम के यूनिक बिहेवियर का नए सिरे से विश्लेषण करना। किसी पुराने प्रोजेक्ट की ड्राइंग को नई साइट पर चिपका देना उसे स्ट्रक्चरल डिजाइन नहीं कहते। हर नया प्रोजेक्ट, हर नया स्पैन अपनी एक बिल्कुल अलग डिमांड रखता है। इसीलिए इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले एक बेहद गहरे सवाल पर विचार करना बहुत जरूरी है। क्या डिजाइन सिर्फ एक ड्राइंग है या एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखिए, एक मजबूत और सेफ बिल्डिंग सिर्फ सीमेंट, कंक्रीट और स्टील को मिला देने से नहीं बनती। वो बनती है एक इंजीनियर की जिम्मेदारी, उसकी मेहनत और उसकी तकनीकी समझ से। बीम डिजाइन में की गई छोटी से छोटी लापरवाही भी आने वाले कल में एक भयानक तबाही का कारण बन सकती है। पुरानी थंब रूल्स को आंख बंद करके कॉपी करने की बजाय उनके पीछे की स्ट्रक्चरल फिजिक्स और मैथमेटिक्स को समझना ही सही रास्ता है। हमें उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण ने इस विषय पर आपकी समझ को और पुख्ता किया होगा। धन्यवाद।